जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज हम कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत कथा सुनेंगे और फिर कथा के अंत में एकादशी माता की आरती भी सुनेंगे। आइए कथा सुनते हैं। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुंती पुत्र बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसके गुण और कथा सुनाएं और इस उपवास से प्राप्त होने वाले पुण्य भी बताएं। जनार्दन बोले कि हे कुंती पुत्र, इस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी भी समस्त पापों का विनाश करके सुख प्रदान करती है। इसकी कथा इस प्रकार से है, ध्यान पूर्वक होकर सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा जिसका नाम मुचुकुंद था, उसका शासन था। तरुण देव, कुबेर देव तथा विभीषण सहित उसके अन्य मित्र भी थे। वह राजा विष्णु भगत और सच बोलने वाला था। उसका राज्य अशांति रहित तथा शत्रु रहित था। उस राजा के यहाँ चंद्रभागा नाम की एक पुत्री का जन्म हुआ। उस पुत्री का विवाह शोभन से हुआ, जो कि राजा चंद्रसेन का पुत्र था। एक बार जब वह चंद्रभागा अपने मायके में ही थी तो एकादशी आई, परंतु चंद्रभागा अपने पति की दुर्बलता से बड़ी चिंतित थी, क्योंकि उसका पति अपनी दुर्बलता के वश एकादशी का उपवास नहीं रख सकता था। दशमी के दिन चंद्रभागा के पिता ने अपने राज्य में यह प्रचार करवा दिया कि एकादशी को प्रत्येक प्राणी उपवास रखेगा, जिसमें हाथी घोड़े भी शामिल थे। चंद्रभागा का पति भयभीत होकर अपनी पत्नी के पास दौड़ा हुआ आया और बोला कि हे प्रिय, मैं अति भयभीत हूँ, क्योंकि अपनी दुर्बलता के कारण मैं तुम्हारे पिता के आदेश का पालन कैसे करूँगा, क्योंकि उपवास करने से तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तब चंद्रभागा बोली कि हे स्वामी, आप अन्यत्र कहीं और चले जाएं ताकि आप भोजन ले सकें। यहाँ पर तो आपको उपवास करना ही पड़ेगा। यह सुनकर दृढ़चित होकर शोभन बोला कि हे प्रिय, अब तो मैं अवश्य ही उपवास करूँगा, परिणाम चाहे जो भी हो। ऐसा सोचकर उसने एकादशी का उपवास किया तो वह सुधा प्यास से पीड़ित होकर तड़पने लगा। अब सूर्यास्त के पश्चात वह रात्रि भर भूख प्यास से झटपटाता रहा और फिर अगले दिन सूर्योदय से पहले ही इस संसार से चल बसा। इस दुख से राजा रानी और पुत्री चंद्रभागा बहुत दुखी हुए, परंतु एकादशी का वह व्रत करते रहे। शोभन को व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर स्थित देवनगर में आवास मिला। वहां उसकी सेवा में रंभा आदि अप्सराएं तत्पर थीं। वस्त्र आभूषणों से लदी हुई वह अप्सराएं शोभन की स्तुति कर रही थीं। सिंहासन पर विराजमान शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। मुचुकुंद नरेश के राज्य में रहने वाला सोम शर्मा एक ब्राह्मण जब तीर्थ यात्रा करते हुए उस पर्वत पर घूम रहा था तो उसने शोभन को वहां देखा। वह उसके पास गया। शोभन उस ब्राह्मण को देखकर सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और उसने सोम शर्मा से अपने ससुर और पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछी। सोम शर्मा बोला कि हे राजन, हम सब ठीक ठाक हैं, चंद्रभागा भी कुशल क्षेम से है। अब तो आप अपना हाल बतलाएं। मुझे यह बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है कि आपकी यह नगरी अति सुंदर है। पहले कभी भी मैंने इसे नहीं देखा है। आप यहाँ किस प्रकार पहुँचे? तब शोभन नरेश बोला कि हे ब्राह्मण देव, यह सब कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के उपवास से संभव हुआ है। उसी के पुण्य प्रभाव से मुझे यह अति उत्तम नगरी प्राप्त हुई है, परंतु यह अध्रुव है। यह सुनकर पंडित सोम शर्मा बोला कि हे नरेश, यह ध्रुव तथा अध्रुव क्या होता है? आप यह क्यों कह रहे हैं? यह बात आप मुझे समझाएं। इस पर शोभन ने बतलाया कि उसने यह उपवास अनिच्छा से किया था, इस कारण ही यह नगरी मुझे मिली है। अगर आप यह सब मेरी पत्नी चंद्रभागा से जाकर कहेंगे तो वह इसको अपने पुण्य प्रभाव से ध्रुव बना सकती है। तब ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में आकर सारा हाल चंद्रभागा को सुना दिया। राजपुत्री चंद्रभागा ने सारा हाल सुनकर कहा कि हे ब्राह्मण पुत्र, आप सब कुछ स्वयं देखकर आए हैं या कोई स्वप्न की बात मुझे बतला रहे हैं? तब पंडित सोम शर्मा ने कहा कि हे राजपुत्री चंद्रभागा, मैंने तुम्हारे पति शोभन को तथा उस स्थान को स्वतः ही देखा है।
परंतु वह स्थान अभी अध्रुव है। तुम कोई ऐसा उपाय करो कि वह स्थान ध्रुव हो जाए। यह सुन राजपुत्री चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देव, तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने पुण्य प्रभाव से उस नगरी को ध्रुव बना दूंगी। चंद्रभागा के ऐसे वचनों को सुनकर पंडित सोम शर्मा उसको मंदराचल पर्वत पर वामदेव के आश्रम में ले गए। वामदेव ने उसकी कहानी सुनकर मंत्रों उच्चार से चंद्रभागा का अभिषेक किया। उन मंत्रों तथा उपवास के प्रभाव से वह दिव्य रूप धारण करके अपने पति के पास पहुंच गई। शोभन अपनी भ्राया को देखकर अति ही हर्षित हुआ तथा उसे सिंहासन पर अपने बाईं ओर बैठने का उसने स्थान दिया। तब चंद्रभागा बोली, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। पितागृह में मैंने 8 वर्ष की आयु से ही एकादशी व्रत शुरू कर दिया था। उस समय से ही मैं विधि अनुसार एकादशी उपवास में लीन हूँ। अब मेरे उन उपवासों के पुण्य प्रभाव से यह नगर ध्रुव हो जाएगा तथा दिव्य कर्मों से महाप्रलय तक अक्षुण्ण बना रहेगा। चंद्रभागा वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर और प्रसन्नतापूर्वक अपने पति के साथ उसी नगरी में रहने लगी। शोभन भी अति आनंदित होकर अपनी भ्राया के साथ वहां रहने लगा। हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें रमा एकादशी के पुण्य प्रभाव और कथा कह सुनाई है। अतः जो प्राणी इस एकादशी का उपवास नियम अनुसार और विधि विधान से करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप से भी छुटकारा मिल जाता है। उनके ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। अतः रमा एकादशी का पठन और श्रवण करने वाले मरणों उपरांत परम धाम को जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। भगतजनों, यदि आपको यह व्रत कथा सुनना पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।